आई बेट कि आप इस स्टेट का नाम गैस नहीं कर पाओगे। ये वो स्टेट है जिसका बॉर्डर 1846 तक अफगानिस्तान और तिब्बत से टच होता था और इस इंडियन स्टेट की कैपिटल भी लाहौर हुआ करती थी। बट आज ये स्टेट सिर्फ इतना सा रह गया है। ये वो स्टेट है जहाँ के अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में दुनिया का सबसे बड़ा भंडारा हर रोज होता है। इसका शहर लुधियाना इतना कपड़ा बनाता है कि इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। सिर्फ भगत सिंह ही नहीं, इवन आजादी के बाद भी इसी स्टेट ने भारत को सबसे ज्यादा शहीद और परमवीर और महावीर चक्र दिए हैं। ये स्टेट सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का अकेला वो राज्य है जिसने हजारों सालों के इतिहास में कभी अफगानिस्तान को हराया हो। ये भारत का अकेला ऐसा स्टेट है जिसकी राजधानी और इसका हाई कोर्ट भी इस स्टेट के बाहर है। ये भारत का अकेला वो स्टेट है जिसका लोकल म्यूजिक गुरुमान, गुरु रंधावा, हनी सिंह और सिद्धू मूसेवाले जैसे सिंगर्स की वजह से आज ग्लोबली फेमस है। तो इस स्टेट का नाम कमेंट करके बताओ कि आप कहां से वीडियो देख। 22 दिसंबर 1964 की वह काली रात जब तमिलनाडु के पंबन इलाके में एक ऐसा हादसा हुआ जिसे याद कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पंबन ब्रिज जो भारत को पंबन द्वीप और रामेश्वरम से जोड़ता है, उस रात कुदरत के कहर का गवाह बना। ये पुल जिसे पंबन रेलवे ब्रिज के नाम से जाना जाता है, उस समय अपनी मजबूत बनावट और वास्तुकला के लिए मशहूर था। लेकिन उस रात जो हुआ उसने इंसानी ताकत और विज्ञान की सीमाओं को उजागर कर दिया। उस दिन सब कुछ सामान्य था। चेन्नई से रामेश्वरम जाने वाली ट्रेन पंबन द्वारका एक्सप्रेस अपनी नियमित यात्रा पर थी। ट्रेन के डिब्बे यात्रियों से भरे हुए थे। कोई तीर्थ यात्रा के लिए उत्साहित था तो कोई अपने परिवार से मिलने की खुशी में मग्न था। किसी को क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। रात का समय था। ट्रेन पंबन ब्रिज पर पहुंच गई। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। यह एक चक्रवात का संकेत था, एक विनाशकारी तूफान का, जिसने कुछ ही घंटों में पूरे इलाके को तबाह कर देना था। ट्रेन के ड्राइवर ने खतरे को भांपने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन के हर डिब्बे में चीख पुकार मच गई थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तेज हवाएं इतनी जोरदार थीं कि ब्रिज हिलने लगा। सबके दिलों में एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या हम बच पाएंगे। आखिरकार वो क्षण आ ही गया जब प्रकृति ने अपना विकराल रूप दिखाया। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची हो गईं कि उन्होंने ब्रिज को चारों ओर से घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो समंदर ने ब्रिज को निगलने की ठान ली हो। पुल के कुछ हिस्से कमजोर पड़ने लगे और अचानक एक भीषण आवाज के साथ ब्रिज का एक हिस्सा टूट गया। यात्रियों की चीखें, बच्चों का रोना और माता पिता की पुकार सब एक साथ गूंज रहे थे। वो मंजर इतना भयानक था कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ट्रेन जो अपनी पूरी गति से ब्रिज पर चल रही थी, सीधी समुद्र में गिर गई। पानी के अंदर जाते ही सब कुछ शांत हो गया। केवल समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी।